एक समय की बात है। ग्रिफिन नाम का एक प्रतिभाशाली लेकिन अजीब वैज्ञानिक रहता था, जिसकी गहरी रुचि ऐसे प्रयोगों में थी जो मानव शरीर को अदृश्य बना सकें। वर्षों के शोध के बाद वो आखिरकार एक ऐसा फॉर्मूला खोजने में सफल रहा जो किसी भी वस्तु, यहां तक कि एक जीवित शरीर की दृश्यता को हटा सकता था। इसे परखने के लिए उसने वो फॉर्मूला खुद पर लगाया और उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो गया। शुरुआत में ग्रिफिन को अपनी सफलता पर बहुत गर्व था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अदृश्यता अप्रत्याशित मुसीबतें लेकर आई है। कपड़ों के बिना वो लंदन की ठंडी सर्दियों की हवा के संपर्क में आ गया। लोग उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन वो भूख, ठंड और दर्द ठीक वैसे ही महसूस कर सकता था जैसे कोई और करता है। जब वो बर्फ पर चलता था, तो लोगों को बिना पैरों के पदचिन्ह दिखाई देते थे, जिससे वे भयभीत हो जाते थे। कपड़े और भोजन लेने के लिए ग्रिफिन एक स्टोर में घुस गया। हालांकि जैसे ही उसने कपड़े पहने, वो फिर से दृश्यमान हो गया। भागने के लिए उसे कपड़े उतारने पड़े और एक बार फिर अदृश्य होना पड़ा। फिर उसने एक नाट्य थिएट्रिकल दुकान में प्रवेश किया, जहां उसे अपने सिर के चारों ओर लपेटने के लिए पट्टियां, बैंडेज, अपनी आंखों के लिए काले चश्मे और अपने बाल रहित सिर को ढकने के लिए एक टोपी मिली। इस तरह भेष बदलकर वो एक रहस्यमय आदमी जैसा दिखता था, आधा सामान्य, आधा अजीब। वो आइपिंग नाम के एक शांत गांव में गया, जहां उसने श्रीमती हॉल द्वारा संचालित एक सराय इन में एक कमरा ले लिया। अपने अजीब रूप और गुप्त व्यवहार के कारण गांव वालों को उस पर संदेह था। जब उसके पैसे खत्म हो गए, तो उसने फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। एक रात पादरी विकेट के घर से कीमती सामान गायब हो गया और अगली सुबह लोगों ने देखा कि दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं और कुर्सियां बिना किसी के छुए हिल रही हैं। पूरे गांव में दहशत फैल गई। अंत में सच्चाई सामने आ गई। ग्रिफिन अदृश्य था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भयभीत ग्रामीणों ने उसका पीछा किया। उसकी खोज, जो एक महान वैज्ञानिक उपलब्धि हो सकती थी, शाप बन गई, क्योंकि उसने इसका इस्तेमाल स्वार्थी और आपराधिक उद्देश्यों के लिए किया था। ग्रिफिन का पतन एक स्पष्ट सबक सिखाता है। नैतिकता के बिना विज्ञान खतरनाक है। बुद्धिमत्ता और शक्ति को हमेशा ईमानदारी और मानवता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, अन्यथा वे उसी व्यक्ति को